Well, Hari Om to all the students. Welcome to all of you to the video classes of English literature. This is the chapter going on about the long walk to freedom by नेल्सन मंडेला. पिछले क्लास में नेल्सन मंडेला के भाषणों को हम सुन रहे थे. आगे देखिए अपने भाषणों में और क्या क्या बातें कह रहे हैं. Never, never and never again shall it be that this beautiful land will again experience the oppression of one by another. नहीं, नहीं और कभी नहीं. पुनः इस सुंदर भूमि पर कभी भी नहीं ऐसा होगा कि किसी एक व्यक्ति के द्वारा दूसरे पर उत्पीड़न हो. कोई एक व्यक्ति दूसरे को उत्पीड़ित करेगा, ऐसा अब हमारी धरती, सुंदर धरती पर कभी भी नहीं होगा. The sun shall never set on so glorious a human achievement. The sun shall never set on so glorious. The sun shall never set on so glorious a human achievement. Glorious मतलब होता है गौरवपूर्ण. जैसे ह्यूमन अचीवमेंट, जैसे कि मानवता की गौरवशाली उपलब्धि, मानवता की गौरवशाली उपलब्धि का सूर्यास्त कभी भी नहीं होगा. लेट फ्रीडम रेन. स्वतंत्रता बनी रहे. भगवान अफ्रीका को आशीर्वाद दे. ऐसा अपने भाषण में नेल्सन मंडेला कह रहे हैं. उन्होंने कहा अपने भाषणों में, जब उन्हें मौका मिला था मंच पर आने को, जब उन्हें की बारी आई थी भाषण देने के लिए, तो वे अपने भाषणों में इन सारी बातों को उन्होंने कहा. ठीक है, आगे देखते हैं. ये कुछ वर्ड मीनिंग्स हैं. आप लोग अगर आप स्क्रीन पर ये वर्ड मीनिंग्स आप लोग राइट डाउन कर सकते हैं. दोज कैंडिडेट्स इफ दे वुड डू नॉट possess a help book of this textbook, so you must write down the word meaning. Okay, आगे हम लोग चलते हैं. is oral comprehension check. And now from our next paragraph of this autobiography of Nelson Mandela, we come to the next paragraph. A few moments later. अब देखो नेल्सन मंडेला कह रहे हैं, उन्होंने अब क्या कह रहे हैं अपने भाषण में वो क्या कह रहे हैं कि a few moments later we all lifted our eyes in awe as a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carriers roared in perfect formation over the Union buildings. कुछ क्षणों के पश्चात हम सभी ने अपने आँखों को काफ़ी आदरपूर्वक हम लोग अपने निगाहों को ऊपर उठाते हैं. As a spectacular array of South African jets, helicopter and troop carrier roared in perfect formation over the Union building. A spectacular array का मतलब ये होता है कतार, और spectacular means होता है आश्चर्यजनक और बहुत ही शानदार. ठीक है, स्पेक्टेकुलर मीन्स बहुत शानदार भी कह सकते हो, आश्चर्यजनक. एरे मीन्स कतार. तो उनकी यूनियन बिल्डिंग्स के ऊपर से साउथ अफ्रीका के जेट्स, विमान, हेलीकॉप्टर और ट्रूप कैरियर्स जो कि मिलिट्री के सारे थे, ये सभी एक प्रदर्शन दिखाते हुए वहाँ से निकल जा रहे थे. ठीक है, स्पेक्टेकुलर एरे मतलब एक बहुत ही शानदार साउथ अफ्रीकी के जेट विमान, उनके हेलीकॉप्टर्स और ट्रूप कैरियर्स का एक बहुत ही आश्चर्यजनक एवं शानदार उनकी कतारें यूनियन बिल्डिंग के सर पर से, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से क्रॉस कर रही थी. और कुछ क्षणों बाद ऐसा हुआ और हम सभी काफ़ी विस्मय एवं आदरपूर्वक अपने निगाहों को ऊपर उठाया हमने. लिफ्टेड आवर आइज इन एयर मीन्स विस्मय, आदरपूर्वक, काफ़ी हैरानी भरी आदर से हमने अपने निगाहों को ऊपर किया और देखा.
The spectacular array of South African jet helicopter and troop carrier roared in perfect formation over the Union building. ठीक है, it was not only a display of pinpoint precision and military force. ये केवल एक साधारण, एक नियमनिष्ठ, एक विधि पूर्वक सेना के द्वारा कोई प्रस्तुति नहीं था. It was not just a representation by military forces. ओके, एक नियमनिष्ठ, एक विधि के तहत सैन्य बल के द्वारा एकमात्र प्रस्तुति ही नहीं था वो, बल्कि क्या था? बट द डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ द मिलिट्रीज लॉयल्टी टू डेमोक्रेसी. प्रजातंत्र के प्रति सैन्य की वफादारी का एक प्रस्तुति भी था. ठीक है, डिमॉन्स्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? टू शो समथिंग प्रैक्टिकली. आप किसी को कुछ प्रैक्टिकल वे में किसी को कुछ समझाना चाहते हो, एक्सपेरिमेंटली और प्रैक्टिकली आप किसी को कुछ समझाना चाहते हो, दैट इज कॉल्ड डिमॉन्स्ट्रेशन. बोलते हैं ना, डिमॉन्स्ट्रेट द फलना एक्टिविटी, उसको डिमॉन्स्ट्रेट कीजिए, समझाइए. मतलब कैसे समझाओगे आप? कुछ प्रैक्टिकल परफॉर्मेंस के बलबूते. तो वो जो यूनियन बिल्डिंग के छत पर से, यानी यूनियन बिल्डिंग के ऊपर से जो मिलिट्री परफॉर्मेंस हो रहे थे, वो क्या इंडिकेट करना चाहते थे? एक, इट वाज नॉट जस्ट द प्रेसिशन का मतलब होता है, प्रेसिशन का मतलब देख सकते हैं आप यहाँ फिगर वर्ड कंटेंट्स में, वर्ड इंडेक्स में. प्रेसिशन की मतलब होता है निश्चित यानी एक्यूरेट, निश्चित विधि पूर्वक, एक विधि, एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन. सैन्य बलों के द्वारा एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन वो नहीं था. ना कि केवल एक नियमनिष्ठ प्रदर्शन, बल्कि प्रजातंत्र के प्रति एवं नई सरकार जो कि स्थापित हुई थी, स्थापित होने वाली नई सरकार और प्रजातंत्र के प्रति सैन्य अपनी वफादारी को भी वह व्यक्त कर रहे थे. सैन्य अपनी उस तरीके से हेलीकॉप्टर, अफ्रीकन जेट्स, ट्रूप कैरियर्स के परफॉर्मेंस के आधार पर, परफॉर्मेंस के माध्यम से सैन्य यानी कि सेना प्रजातंत्र के प्रति और जो नई सरकार स्थापित हुई थी उसके प्रति अपनी वफादारी को व्यक्त कर रही थी. ठीक है, एक ऐसा सरकार जो कि फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड हुआ था. फ्रीली एंड फेयरली समझ लें, बिना किसी इलीगली होता है ना, इलीगली कई तरीके से होता है, जो भ्रष्ट नेता लोग वहाँ पर बैठाते हैं, भ्रष्ट नेताओं का चुनाव हो जाता है, भ्रष्ट नेता की सरकार बन उठती है. वैसा कुछ नहीं हुआ था. एक फ्रीली एंड फेयरली इलेक्टेड गवर्नमेंट, मतलब जनता के लिए काफ़ी हितकारी हो सकती है. एक ऐसा सरकार जो केवल जनता के लिए है, जनता के लिए, जनता से है और जनता के द्वारा है. ठीक है, एक ऐसी सरकार की स्थापना हुई, उसके लिए अपनी वफादारी और प्रजातंत्र के प्रति अपनी वफादारी को व्यक्त करने के लिए एक सैन्य प्रदर्शन, वायु सैन्य प्रदर्शन यानी कि आकाश में सैन्य प्रदर्शन होते हुए गुजरा, जिन्हें कुछ जो कि नेल्सन मंडेला और उनके अन्य साथियों ने सर उठाते हुए काफ़ी आश्चर्यजनक एवं आदरपूर्वक दृष्टिकोण से देखा. Only moments before, the highest generals of South African Defence Force and Police, और कुछ ही क्षण पहले की बात है, कुछ ही क्षण पहले, उसके जस्ट ओनली मोमेंट्स बिफोर, द उच्च पदाधिकारी साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस और डिफेंस फोर्स यानी कि साउथ अफ्रीकन रक्षा बल और पुलिस एवं साउथ अफ्रीका के जितने भी पुलिस डिपार्टमेंट हैं और रक्षा बल के जितने भी उच्च पदाधिकारी थे, वे सब उच्च पदाधिकारी जितने थे, देयर चेस्ट बेडेक्ड विथ रिबन्स एंड मेडल्स, जिनके छाती पर मेडल्स और रिबन्स और मेडल्स बिल्कुल सजा हुआ था. बेडेक्ड मतलब होता है डेकोरेटेड. ठीक है, साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के जितने भी उच्च अधिकारी जिनकी छाती पर मेडल्स
जिनका छाती मेडल्स और रिबन से सजा धजा था। From days gone by, saluted me and placed their loyalty. वो मेरे समक्ष प्रस्तुत होकर मुझे सलाम किए और अपनी वफादारी का प्रतिज्ञा लिए। I was not unmindful. आप समझ रहे हैं? कुछ मतलब उसके जो सैन्य प्रदर्शन हुआ उसके थोड़े ही से वक्त पहले की बात है, जब साउथ अफ्रीकन डिफेंस फोर्स और पुलिस के ऊंचे ऊंचे पदाधिकारी अपने छाती पर रिबन और मेडल को सजाए धजाए मेरे सामने प्रस्तुत होते हैं और मुझे सलाम ठोकते हैं और साथ ही साथ अपनी वफादारी की प्रतिज्ञा भी करते हैं। I was not unmindful of the fact that not so many years before they would not have saluted and arrested me. मैं इस बात से भी अज्ञात नहीं हूँ। I was not unmindful of the fact. मैं इस बात को भी अभी तक भूला नहीं हूँ। नेल्सन मंडेला अपने बारे में कह रहे हैं कि अपने बारे में अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिख रहे हैं कि मैं इस बात से भी अवगत, इस बात को मैं नहीं भूला हूँ, उस तथ्य को। I was not unmindful of the fact. Unmindful मतलब not unmindful का मतलब क्या होता है कि मेरे माइंड से अभी हट चुका हो। तो ऐसी बात नहीं है कि मेरे माइंड से निकल गया है वो सारी मेमोरीज। I was not unmindful, मैं भूला नहीं हूँ, अभी मेरे दिमाग में वो सारी मेमोरीज हैं। I was not unmindful of the fact. उस सच्चाई को मैं अभी भी नहीं भूला हूँ जब यही उच्च पदाधिकारी, यही लोग, यही पुलिस और डिफेंस फोर्स के ऊंचे ऊंचे अधिकारी मेरे सामने मुझे सलाम न करने के बजाय मुझे अरेस्ट करके ले गए थे। उन दिन को मैं अभी भी नहीं भूला हूँ। Finally, a chevron of Impala jets left a smoke trail of the black, red, green, blue and gold of the new South African flag. और अंततः दक्षिण अफ्रीकी के झंडों साउथ अफ्रीका के झंडे के काले, लाल, हरा, नीला और सुनहरे रंगों को इम्पाला जेट्स के द्वारा, एक इम्पाला जेट विमान होती है उसके द्वारा साउथ अफ्रीकी फ्लैग के इन काले, नीले, हरे, लाल एवं सुनहरे रंगों की धुओं को चेवरॉन शेप में बिखेरा। अंततः ऐसा हुआ हमारे सामने। चेवरॉन इज अ शेप, इज अ वी शेप। वी की शक्ल का होता है, एक नमूना होता है। तो वी की शेप में अंतोगत्वा साउथ अफ्रीकी फ्लैग के काले, साउथ अफ्रीकी झंडों के विभिन्न रंगों जैसे कि काले, हरे, नीले, लाल और सुनहरे रंगों की धुएं को वी शेप में आकाश में छोड़ा। किसने? इम्पाला जेट्स के द्वारा। ठीक है, अपने एक्सपीरियंसेस को शेयर कर रहे हैं। ऑटोबायोग्राफी में क्या होता है? ऑटोबायोग्राफी में यही तो होता है कि आप अपने एक्सपीरियंस को शेयर करो। तो नेल्सन मंडेला साहब भी अपने सारे अपने एक्सपीरियंसेस को, जो उनके टाइम ऑफ इलेक्शन, उनके स्पीच के दौरान जब उन्हें मंच पर बुलाया गया तो उन्होंने क्या देखा एट द टाइम ऑफ एनफ्रेंचाइजमेंट इन साउथ अफ्रीका। ठीक है, काफ़ी रिवॉल्यूशन हुई साउथ अफ्रीका में, काफ़ी ऑपरेशंस था, नॉबल्स के द्वारा काफ़ी ऑपरेशंस वगैरह था, उत्पीड़न था, रेशियल डोमिनेशन था, रेशियल डिस्क्रिमिनेशन वहाँ पर मौजूद था। श्वेत चर्म और काले चर्म वाले लोगों के बीच में स्किन्स के आधार पर काफ़ी डिफरेंसेस था, मतभेद था। तो उसको लेकर के बहुत रिवॉल्यूशंस हुए। आफ्टर दैट रिवॉल्यूशन नेल्सन मंडेला एज आपने देखा प्रेसिडेंट के तौर पर नियुक्त हैं और वो मंच पर अब भाषण के दौरान उन्हें क्या अनुभूतियाँ हुई वो सारे ऑटोबायोग्राफी में अपने यहाँ शो कर रहे हैं आपके सामने। ठीक है, वही हम पढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं।